की बात भाड़ में जाए, मन की बात भाड़ में जाए। अच्छे दिन की ऐसी तैसी बेटियां सुरक्षित कर न सको तो छोड़ दो कुर्सी। बेटियां सुरक्षित कर न सको तो छोड़ दो कुर्सी। बैठेंगे हमें जला के खाक कर दे, राख कर दे, पर रेप के साथ नहीं, इज्जत के साथ। हम यहाँ से नो पॉलिटिक्स। बेटी की हत्या चीखों में तू कैसे हाय सो लेता। बेटी की हत्या चीखों में तू कैसे हाय सो लेता। सत्ता तो पत्थर की हो गई, सत्ता तो पत्थर की हो गई। आदमी खत्म तेरे भीतर का। हाय राम समय कैसा आया, हाय राम समय कैसा आया। हर कदम लुटे अब तो बेटी। मन की बात भाड़ में जाए, मन की बात भाड़ में जाए। अच्छे दिन की ऐसी तैसी बेटियां सुरक्षित कर न सको तो छोड़ दो कुर्सी, तो छोड़ दो कुर्सी। संसद में सरकार ने जनता की आवाज को दबा दिया है। ताबड़तोड़ तरीके से जन विरोधी फैसले पारित कर दिए। इस बीच एक खबर जो हम सबको अंदर तक झकझोर देगी। और घटना जिस जगह हुई उस राज्य के मुखिया अपने राज्य की तुलना राम राज्य से करते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश। ये आक्रोश हमारी आपकी सोई हुई अंतरात्मा को जगाता है और पूछता है कि कब तक रौंदी जाएंगी बेटियां, कब तक मारी जाएंगी बेटियां। ये आक्रोश हमारी बिना रीढ़ की जिंदगी को टेक देने के लिए है कि अब तो जागो और अपने दामन में झांक कर देखो और पूछो कि कब तक बर्बर अपराधियों और दरिंदों की दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी बेटियां। ये तस्वीर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर लगा सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। कब तक एक बेबस बाप अपनी पथराई आंखों से अपनी बेटी की लाश को निहारेगा। उस निष्प्राण बेटी की लाश जिसकी आत्मा को पहले मार दिया गया, फिर शरीर को रौंदा गया और फिर मौत के मुंह में धकेल दिया गया। उनके मन से, उनके बुरी नियत की वजह से ऐसा हुआ है। और ठाकुर है, ठाकुर कम्युनिटी है कोई। हाँ, ठाकुर जाति के हैं। वो लोग दबंगा हैं, वो किसी से डरते तो है नहीं। हाथरस की 19 साल की वो दलित बेटी हमसे, आपसे, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से और लोकतंत्र के रहनुमाओं से पूछ रही है कि उसका और उसके जैसी बेटियों का भविष्य क्या है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की लड़की, किसी की बेटी, किसी की बहन, पहले गैंग रेप, फिर शरीर की हड्डियां तोड़ी गई, जीभ काट दी गई। आखिर में 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में जिंदगी से जंग हार गई है बेटी और प्रायोजित मीडिया इसे सप्रेस करता रहा। 7 दिनों तक पीड़िता की एफआईआर नहीं लिखी गई। गैंगरेप की धाराएं अभियोग में बाद में दर्ज की गई। बहुत सारी मीडिया इसको फेक न्यूज कहती रही। सरकार ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई और अंततः उसके परिवार को इस अंतिम अधिकार दाह संस्कार से वंचित करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस का न्याय देखिए कि परिवार की गैर मौजूदगी में इस पीड़िता का दाह संस्कार हो जाता है।
अंतिम बार वो अपनी बेटी को अपने घर भी न ले जा सके। उसको दुपट्टे से गला दबा दिया, उसकी आवाज नहीं निकली, वो बाजरे के अंदर खींच ले गए उसको, बाजरे के अंदर खींच ले गए। मम्मी को थोड़ी देर बाद पता चला, मम्मी आवाज दे रही कि लड़की कहीं कहाँ। मम्मी वापस वहीं पे आई, उसके पास देखा तो चप्पल मिली उसको, जो पानी चलता है उसमें, और कानों का कुंडल मिला था वहाँ पे। मम्मी बाजरा टूटा हुआ तो मम्मी गई उसमें चली गई देखते हुए कि बाजरा टूटा, तो देखा तो बहन मेरी एकदम मरी हुई हालत में पड़ी थी वहाँ पे। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। हम लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। क्या सरकार की तरफदारी में एक बेटी का दर्द भूल गए मीडिया वाले? और सबसे बड़ी घिनौनी हरकत यूपी पुलिस की 29 सितंबर की रात सामने आई, जब परिवार की मर्जी के खिलाफ लड़की को जलाया गया। उनके परिवार को अंतिम दाह संस्कार के अधिकार से वंचित रखा गया। मैं फिर कह रही हूँ, जलाया गया। इस वक्त पे हम लोग यूपी हाथरस के बुलगड़ी गांव में मौजूद है, जहां एक बहुत ही हॉरिफिक आपको कह सकते हैं, एक बहुत ही दर्दनीय घटना ने अंजाम लिया था करीब 15 दिन पहले। एक लड़की का यहाँ उस लड़की ने जो बयान दिया है मजिस्ट्रेट को, जो पुलिस को, कि उनका गैंगरेप हुआ इस विलेज में, और आज उस लड़की ने अपना दम तोड़ दिया दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में। ये एम्बुलेंस मेरे जो पीछे खड़ी है, इसमें लड़की की बॉडी को लाया गया। पिता और भाई थे, जो उनकी माताजी थी, उनका सिर्फ एक ही पुलिस से सिर्फ एक डिमांड थी कि आप एक आखिरी बार हमको अपनी लड़की को घर ले जाने दीजिए, जो लास्ट राइट्स होते हैं वो हमको परफॉर्म करने दीजिए, एक आखिरी बार हमें अपनी बेटी को छूने दीजिए, हमें हाथ लगाने दीजिए। हमारे सामने यूपी पुलिस ऑफिशियल्स और यूपी पुलिस ने पूरी फैमिली को अंदर बंद किया, अपने घर के अंदर बैरिकेड किया, डंडे लेकर सब पुलिस खड़े हो गए। और इस वक्त जो हम आपको दिखाने वाले हैं, उससे दर्दनीय शायद ही परिवार के लिए कुछ और हो विजुअल। ये बॉडी जल रही है और पुलिस फोर्सफुली, इस वक्त पे करीब 3 बज रहा है रात का, और पुलिस फोर्सफुली बिना किसी परिवार के सदस्य की प्रेजेंस के बिना यहाँ पे बॉडी को लेकर आई और बॉडी को जला दिया। आपने ठीक से नहीं सुना, तो मैं फिर कह रही हूँ, यूपी पुलिस ने मृतक लड़की के शव को जला दिया, क्योंकि अंतिम संस्कार तो परिवार की मर्जी से होता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। माँ की दर्दनाक चीखें भी पुलिस के दिल पर कोई असर नहीं कर सकी। पुलिस ने घर वालों को शव नहीं दिया, ना ही बच्ची को अंतिम बार उसके घर ले जाया गया। देश की बेटियां, महिलाएं आखिर न्याय की फरियाद किससे करें, जब पुलिस और प्रशासन ही लीपापोती में लगा हो। सरकार संसद में चाहे आवाज को दबा दे, पर आज महिलाएं बोलेंगी, जो सत्ताधारी लोगों के कानों तक पहुंच सके। आज देश के कोने कोने से बेटियां मेरे साथ हैं और वो बोलेंगी। जिस देश की बेटी का पूजन होता, मानकर लक्ष्मी, सरस्वती और ज्वाला, पांव अगर लग जाए तो माथा टेका जाता, देकर दिव्य शक्ति का हवाला। अन्याय होते देख उस बेटी के साथ, तुम्हें शर्म जरा न आई, दुहाई हाँ दुहाई मेरे भारत दुहाई। उठो सोने वालों, सवेरा हुआ है, हाथरस की इस घटना के साथ आज शर्मिंदा भारत मेरा हुआ है। कैसे मैं मौन रहूं, एक बार फिर दिल दहला देने वाली एक घटना मेरी बहन के साथ हुई है। एक और बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ है। रूह कांप जाती है ये सोचकर भी, जिस तरीके से उस बेटी के साथ वो बेटी बर्बरता का शिकार हुई है। कहां सोया हुआ है प्रशासन, कहां सोई हुई है केंद्र सरकार, कहां सोई हुई है यूपी सरकार, जिसके राज्य में आज बेटियों के साथ इतने अपराध हो रहे हैं। हर रोज बेटियां हवस का शिकार होती जा रही हैं और पुलिस और प्रशासन उस घटना को फेक बताता है, फर्जी बताता है, और वो बेटी आज हम सब के बीच नहीं है। परिवार की गैर मौजूदगी में उस बेटी को चिता के हवाले कर दिया जाता है। आखिर ये कहां का न्याय है? कब तक देश की बेटियां यूं ही हवस का शिकार होती रहेंगी? कब तक देश की बेटियों के साथ यूं ही अन्याय होता रहेगा?
कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देने वाले? कहाँ सोई हुई है ये गूंगी बहरी सरकार? अब क्यों नहीं सामने आ रहे हैं जब देश की बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है? हम मांग करते हैं कि उस बेटी को न्याय दिया जाए और योगी जी जल्द से जल्द इस्तीफा दें, जिनके राज्य में आज देश की बेटियां सुरक्षित हैं। शर्म आती है ये कहते हुए कि मैं उस भारत की नागरिक हूँ, मैं उस भारत की बेटी हूँ जहाँ पर देश की बेटियों को एक तरफ पूजा जाता है और दूसरी तरफ देश की बेटियों के साथ जघन्य अपराध होता है। मनीषा के लिए हम न्याय की मांग करते हैं, उससे न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत। मनीषा, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। जय हिंद। मैं रोशनी कुशल जायसवाल आज बहुत ही ज्यादा दुख में हूँ, क्योंकि हाथरस की बिटिया के साथ 14 दिन तक जो अत्याचार हुआ है, 14 दिन पहले उसका रेप कर दिया जाता है, फिर उसकी जीभ काट दी जाती है, फिर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, और 14 दिन तक झेलने के बाद, इंसाफ मांगने के बाद कल उसकी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद बिना उसके घर वालों को बताए उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा। क्यों उनके घर वालों से बिना पूछे उसका अंतिम संस्कार किया गया? क्या उसे कोरोना था? एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चेक करवा लीजिए, कहीं उसे कोरोना तो नहीं था। क्या उसके घर वालों को उसका अंतिम दर्शन करने का हक भी योगी सरकार से मांगना पड़ेगा? योगी सरकार ने क्या सोच के उसका अंतिम संस्कार बिना पूछे, बिना उसके घर वालों को बताए किया? जरूर कुछ न कुछ झोल है, जरूर कुछ न कुछ इसमें सस्पेंस है, कोई राज छुपा के रखा है योगी सरकार ने। कहीं दामिनी के साथ जो हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई थी, कहीं वही हत्या ये भी तो नहीं है? योगी सरकार में, उत्तर प्रदेश में कोई महिला सेफ नहीं है। हर घंटे हर मिनट जिस तरीके से दुराचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, बेटियां सेफ नहीं है। चाहे वो 2 वर्ष की बिटिया हो, चाहे वो 20 वर्ष की बिटिया हो, हर बिटिया जब घर से निकलती है तो उसकी रूह जरूर कांपती है कि कहीं उसके साथ बलात्कार ना हो जाए। किस ओर जा रहा है हमारा देश भारत? क्या यही देखने के लिए हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया था, लिखाया था? घर से बाहर निकलते वक्त क्यों हमारी रूह कांपती है? उन 4 दरिंदों को जब तक सजाए मौत नहीं मिल जाएगी तब तक हम सब चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। उन्हें तुरंत सजाए मौत दी जाए ताकि हर लड़का रेप करने से पहले 100 बार सोचे। क्या चल रहा है हमारे देश में? कभी भी अचानक से 4 लोगों का मन किया और गैंग रेप कर दिया गया, वो लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नमस्कार साथियों, मैं हाथरस के चंदपा गांव से इस वक्त जिस तरीके की घटना हुई है और जिस तरीके की दरिंदगी और हैवानियत इस बच्ची के साथ हुई है, वो बहुत ही निंदनीय है और शर्मनाक है। और उसके साथ साथ जिस तरीके का व्यवहार और जिस तरीके की जो अप्रोच राज्य सरकार ने लगाई है, पहले आपने मुकदमा दर्ज नहीं किया, उसके बाद लेट लतीफ़ी के बाद आपने उसके अंदर पहले केवल छेड़खानी की धाराएं लगाई और उसके बाद आप चेते और आपने गैंगरेप की धाराएं लगाई और बच्ची को इलाज के लिए काफ़ी देर से सफदरजंग अस्पताल भेजा। अगर समय पर भेजा होता तो शायद वो बच्ची आज जिंदा होती। उस बच्ची ने मृत्यु पूर्व अपने बयान में उन आरोपियों के नाम लिए हैं। उन आरोपियों के नाम लेने के बाद उसके बाद गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके की घटनाएं उत्तर प्रदेश में आज आम हो गई हैं, यहाँ बच्चियों का रोड पर चलना भी दूभर हो गया है। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जब बच्चियाँ जिंदा ही नहीं होंगी तो आप क्या तो उनको पढ़ाएंगे और क्या उनको बढ़ाएंगे, और क्या इसीलिए उनको बढ़ाएंगे कि उनके साथ इस तरीके की घटनाएं हो जाएं? राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से, दोनों से, जिन्होंने यह नारा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उत्तर प्रदेश आज महिलाओं के खिलाफ अपराध में गढ़ बन चुका है और महिलाओं के अपराध का पर्याय बन चुका है। हर दिन न केवल हाथरस, आप बुलंदशहर लीजिए, आप गोंडा लीजिए, आप लखनऊ लीजिए, आप गोरखपुर लीजिए, हर दिन आए दिन, और उम्र की कोई सीमा नहीं है। 6 साल की बच्ची से लेकर 20 साल की बच्ची, उनके साथ हैवानियत होती है, मुकदमे लिखे नहीं जाते हैं, देरी पर देरी होती है और अंततोगत्वा उनको न्याय नहीं मिलता। मैं महिला होने के नाते इसकी कड़ी शब्दों में भर्त्सना करती हूँ, निंदा करती हूँ और ये अपेक्षा करती हूँ इस सरकार से कि वे शीघ्र अतिशीघ्र जो दोषी हैं उनको फांसी पर लटकाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। काफिले वालों
तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर। लिबास कितना भी कीमती क्यों ना हो, कभी किरदार को छुपा नहीं सकता। ठीक उसी तरह अगर कोई भोगी अपने नाम के आगे योगी लिखने लगे तो वह योगी नहीं बन जाता। एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है और एक नन्ही सी बच्ची दरिंदों की हैवानियत का शिकार हुई है। इन दरिंदों ने उसकी जिंदगी का तमाशा बनाया और योगी सरकार और इसके इशारे पर नाचने वाले नपुंसक प्रशासन ने उसकी मौत का तमाशा बनाया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री आज किस बिल में घुसी हुई है? आज खामोश क्यों हो ईरानी, जब फिर एक माँ की गोद हो गई वीरानी? आज कहाँ है हिंदुत्व के ठेकेदार कि जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने और उत्तर प्रदेश प्रशासन ने हमारे हिंदू रीति रिवाजों की बलि चढ़ा दी। जब सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले अंतिम संस्कार निषेध है, तो आज हिंदुत्व के ठेकेदार खामोश क्यों हैं? आज भाजपा राज में हर माँ ये सोच के चिंतित है कि वह इन दरिंदों से बचाने के लिए अपनी बच्चियों को अपनी कोख पे ही मार दे क्या? बाबरी मस्जिद का फैसला आने के बाद योगी आदित्यनाथ बड़ी बेशर्मी से सत्यमेव जयते लिखता है, मगर इस बच्ची को बचाने के लिए उसने कुछ ना किया। साथियों, ये हमें हिंदू मुसलमान में बांटते रहेंगे, मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इंसानियत पे अड़े रहना। जिसको पामाल किया वादे हवादस तूने, वही गुंचा कभी खिलता तो गुलस्ता होता। शुक्रिया साथियों। औरत ने मर्दों को जन्म दिया, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। साथियों, पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी घटा है, जो कुछ भी हमने देखा और सुना है, उससे मन बहुत व्यथित और दुखी है। हमने देखा किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की एक दलित बेटी के साथ कुछ दरिंदों दबंगों ने सामूहिक बलात्कार किया, और उसके बाद वो यही नहीं रुके। उनकी दरिंदगी का आलम देखिए कि उन्होंने उसके बाद उस बेटी के साथ इस हद तक मारपीट की कि उसकी जुबान काट ली, उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी। सरकार को उस बेटी को तुरंत उचित इलाज मुहैया कराना चाहिए था, किंतु उत्तर प्रदेश की निकम्मी सरकार ने उस बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया, और अंत में हाथरस की दलित बेटी ने दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में दम तोड़ दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश की अजय सिंह बिष्ट की सरकार का अत्याचार देखिए, इनकी दरिंदगी देखिए। इस सरकार ने उस बेटी के पार्थिव शरीर को उसके परिवार के हवाले न करके आग के हवाले कर दिया। उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके परिवार के लोग रोते रहे, बिलखते रहे, किंतु इस सरकार ने बड़ी ही बेरहमी के साथ, बिना किसी रीति रिवाज के, बिना किसी क्रियाक्रम के, बिना किसी धार्मिक विधि के उसके पार्थिव शरीर को आग के हवाले कर दिया। सोचिए साथियों, क्या हमारे और आपके साथ इस प्रकार से कुछ हो तो क्या हम सहन कर पाएंगे? आज उस माँ पर, उस पिता पर, उस परिवार पर क्या बीतती होगी जिसने अपनी बेटी को खो दिया और अपनी बेटी का अंतिम संस्कार, अंतिम क्रिया करने का भी उन्हें मौका नहीं दिया गया। ये बड़े दुख की बात है। केरला में जब एक हथनी की मौत हो गई थी तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और भाजपा की सांसद मेनका गांधी ने बहुत हल्ला मचाया था। आज एक दलित बेटी की दुष्कर्म पर, आज एक दलित बेटी की मौत पर दोनों ही मौन धारण किए हुए हैं। ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर आई थी। आज इस सरकार में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हमने देखा है किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अजय सिंह बिष्ट की सरकार के आने के बाद वर्ग विशेष का अत्याचार बढ़ा है, वर्ग विशेष की गुंडई बढ़ी है। किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो चुकी है। आए दिन लूट, हत्या, सामूहिक बलात्कारी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। चाहे वो कुलदीप सेंगार हो, चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे वो हाथरस के दोषी हों, कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों का मनोबल सरकार के निकम्मेपन से बढ़ा। कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों को सरकार के द्वारा, सरकार में बैठे लोगों ने संरक्षण दे रखा है। उत्तर प्रदेश की अजय सिंह बिष्ट सरकार
बेटियों को सुरक्षा देने में बिल्कुल विफल साबित हुई है। नरेंद्र मोदी सरकार बेटियों को सुरक्षा देने में बिल्कुल विफल साबित हुई है। कुछ दिनों पहले कंगना के सम्मान के लिए जो लोग रोड पर तांडव कर रहे थे, आज वो लोग किसी बिल में बैठकर मौन धारण किए हुए हैं। क्यों नहीं निकलते वो लोग? आज भारत क्यों नहीं पूछता है कहां गया अर्नब गोस्वामी, कहां गया मिस देवगन? क्यों इस दलित बेटी के लिए आवाज नहीं उठाई जा रही है? मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में अजय सिंह बिष्ट को मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं बचा। उनकी लापरवाहियों, उनके निकम्मेपन के कारण आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनकी सरकार को बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। दरिंदे हैं अगर आजाद तो ये अपमान इस देश के हर भाई बाप का है। बनो इंसान पहले तुम छोड़कर बात मजहब की, लड़ो दरिंदों से साथ मिलकर, क्योंकि ये हिंदुस्तान हम सबका है। कहते थे बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार फलाने की सरकार। फिर कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब असल में क्या कर रहे हैं कि रेप हो जाए तो उसकी एफआईआर को फर्जी बताओ। एफआईआर यदि हो भी जाए तो बेटी की मृत्यु के बाद उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी करवाओ। यदि पोस्टमार्टम हो भी जाए तो उसकी लाश को रात में ही जलवाओ, जबरन जलवाओ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो मनीषा वाल्मीकि एक बच्ची जिसकी उम्र 19 साल से भी कम थी, उसके साथ एक जघन्य अपराध हुआ है। दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार किया, उसकी जुबान काट दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और वो बेटी लड़ते लड़ते वीर बेटी मृत्यु को प्राप्त हुई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में। परिवार का आरोप है कि यूपी के प्रशासन ने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी करने की कोशिश की और कल रात को जबरन बिना हिंदू रीति रिवाज से, बिना चार कंधे मिले उस बेटी की लाश को जलवा दिया मीडिया के सामने। कितने सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। दोस्तों, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, जब से ये ढोंगी अजय सिंह बिष्ट की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तब से महिलाओं के प्रति अपराध की संख्या बढ़ी है और ये पैसे भी उत्तर प्रदेश पूरे देश में महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1 प्रदेश है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी जो हीरो हीरोइनों को बर्थडे विश करते हैं, तुरंत ट्वीट करते हैं, लेकिन इस बेटी की मृत्यु पर एक शब्द नहीं बोला। अरे ये कैसा किरदार चुन लिया हमने, शख्स बीमार चुन लिया हमने। बेटी लुट रही है, चुप है, ये कैसा गूंगा बहरा सरदार चुन लिया है। अरे उठो इस देश के भाइयों और पिताओं, अपनी बहन बेटियों को खुद बचाओ और इस देश की गूंगी बहरी ढोंगी सरकार को भगाओ। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी, लखीमपुर और गोरखपुर के बाद अब हाथरस में हुई बर्बरतापूर्ण गैंगरेप की घटना ने यह साबित कर दिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बन चुका है। हाथरस में 19 वर्षीय युवती के साथ हुई बर्बरतापूर्ण रेप की घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश प्रशासन की लचर और कमजोर कार्य प्रणाली ने उत्तर प्रदेश के गुंडाराज को उजागर कर दिया है। एक मासूम युवती के साथ गैंगरेप होता है, उसकी पीठ पर जख्मों के निशान, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा गया, उसकी जीभ को काटा गया और तो रेप के बाद उसको मारने की कोशिश की गई। और एक दुर्भाग्य देखिए कि घटना के 8 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मुख्यमंत्री के सलाहकार, सूचना सलाहकार और आगरा पुलिस ने इस घटना को फेक न्यूज़ तक बता दिया। और तो और हद तब हो गई जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिल्ली से हाथरस के गांव में उस मासूम युवती के शव को ले जाकर उसके परिजनों को बंधक बनाकर और उस युवती के शव का दाह संस्कार करके उसके परिजनों को उसके दाह संस्कार के अधिकार से वंचित कर दिया। ये घटना रात 2:30 बजे की है, जब उसकी माँ
उसके शव के लिए रोती रही, बिलखती रही, उसके परिजन रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। इस पूरे प्रकरण ने उत्तर प्रदेश को शर्मसार करने के साथ साथ कलंकित कर दिया है। ये कैसी न्याय व्यवस्था है, ये कैसी कार्य प्रणाली है? इसका जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके पूरे प्रशासन को देना चाहिए। पूरी दुनिया भर में हमारा ही एक देश है जिसको हम माता कह के बुलाते हैं। पूरी दुनिया भर में हमारी संस्कृति है जिसमें बेटियों को पूजी जाती है, और पूरी दुनिया भर में हमारी संस्कृति के अंदर देवियों को देवताओं से ऊंचा स्थान दिया गया है। देवियों को माता के रूप में माना जाता है। और आज इसी बात को चर्चा करते हुए बहुत शर्म आ रही है कि हमारे देश में आज उन माता, उन देवियों के रूप महिलाओं का उठना बैठना, कहीं पर आना जाना बिल्कुल मतलब कि ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल उनके मन में एक दहशत भरी हुई है, इतने दरिंदगी हो रही है आज हमारे देश के महिलाओं के साथ। ये हमारे सोच के परे है। रात छोड़िए, दिन में भी कहीं बाहर निकलते हुए हमको डर लगता है कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। आज यूपी के हथरास में मनीषा के साथ जो कांड हुआ है, ये बिल्कुल दिल को जोड़ देने वाली कांड है कि पहले तो उस लड़के 20 साल की छोटी सी बच्ची के साथ आप दरिंदगी करते हो, उसके बाद उसका जीभ काट देते हो, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हो, फिर वो बच्ची आखिरकार 2 हफ्ते तक अपनी जान से खेलते हुए जब दम तोड़ देती है, उसके परिवार के साथ खड़े होने की वजह, उन दरिंदों को पकड़ने की वजह सरकार क्या बयानबाजी करती है। यूपी पुलिस, यूपी सरकार दोनों ही बोलते हैं कि ये जो खबर है ये फेक है, और उसके बाद रात के 2-2:30 बजे यूपी की पुलिस ले जाकर उसकी दाह संस्कार करा देती है और उसके परिवार को एक कमरे में बंद कर देती है। ये कहाँ की सरकार है, ये कहाँ की तानाशाही है? उसके परिवार को उसके बेटी का लास्ट मुंह भी नहीं देखने को दिया जाता। मैं आज सवाल पूछना चाहती हूँ, वो हमारे बीजेपी के सांसद कहाँ हैं? स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं? मेनका गांधी जी कहाँ हैं? जो 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, रास्ते में निकल कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नाराएं देती फिर रही थी। आज तक जब निर्भया कांड में इतना बड़ी नाराएं दे रही थी, आज उनकी चुप क्यों शादी हुई है? क्योंकि उनकी सरकार है, योगी जी के उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हो। ये काहे की पॉलिटिक्स है? बेटी पढ़ाओ नारा नहीं था, चेतावनी थी। ऐसा हर उस बार महसूस होता है जब हाथरस या हाथरस जैसी किसी भी घटना के बारे में आप सुनते हैं। तो एक लड़की के साथ 14 तारीख को गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। पुलिस के पास इस मुद्दे की जानकारी होने के बाद भी 8 दिन तक आरोपियों के खिलाफ FIR नहीं की जाती है। अब इससे प्रशासन की लापरवाही न कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? इस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया कि लड़की के साथ में उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जुबान काट दी गई। निर्भया जैसी वारदात को दोबारा अंजाम देने की कोशिश की गई और उसके बाद भी पुलिस प्रशासन सोता रहा, सरकार सोती रही। इन लोगों से कुछ भी नहीं बोला गया क्योंकि वो लड़की दलित थी। क्या कसूर था उसका, या क्या कसूर था उसके परिवार का जो उसके साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया? यहाँ तक कि उसको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं कराई गई। आज आपके समक्ष बहुत ही दुख के साथ खड़ा। आज आप में पूरा देश क्रोध और आक्रोश में है इस घटना से जो यूपी में है। लगातार इस ढोंगी सरकार के राज्य में महिलाओं पर जुल्म बढ़ता गया और कल जो हमने देखा उससे पूरा देश शर्मसार हुआ। एक दलित बेटी के साथ बलात्कार के बाद जघन्य हत्या कर दी गई और योगी जी की सरकार मौन धारण किए हुए। कल आधी रात को उस बेटी का शव जलाकर भाजपा सरकार ने भावनाओं, संवेदनाओं, नैतिक मूल्यों और इंसानियत की हत्या कर दी। इसे अंतिम संस्कार नहीं कहा जा सकता। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है जब से ये ढोंगी सरकार सत्ता में आई है। लगातार NCRB की रिपोर्ट कहती है कि योगी जी के सत्ता में आने के बाद से लेकर 20% बढ़ोतरी हुई है महिलाओं के खिलाफ जुल्म में या उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, कुछ तो शर्म करिए। भगवा रंग धारण किए हुए
योगी के लिबास में एक ढोंगी बैठा हुआ है। अब वक्त आ गया है कि आप और मैं मिलकर इस ढोंगी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं, उस बहन उस बेटी के लिए आवाज उठाएं और जगा दें इस सोई हुई सरकार को और बता दें कि उस बेटी का, उस बहन का बदला हम लोग कैसे लेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये देश की ऐसा एक माहौल है, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी की सम से पूछता रहता है, पूछता है भारत, पूछता है भारत। मोदी जी, आपकी सम से आप पूछता है भारत नहीं बोलेंगे, देश की पूरी बेटियां आपसे पूछेंगे, मोदी जी आप कौन हैं? देश की शासन भार आपको दिया गया था, किस लिए? आपने बड़े बड़े वायदे किए थे, बेटियों को बचाने की बात किए थे, बेटियों को पढ़ाने की बात किए थे, लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? आपका ये जो गुंडागर्दी का शासन है, ये जल्द से जल्द समाप्त होने की कगार पे है, क्योंकि अब देश की बेटियां, देश की बेटे, देश की युवाएं, देश की बेरोजगार हर लोग आपसे पूछेंगे, कौन है आप मोदी जी? आपको क्या हक है देश की बेटियों के साथ ऐसा अन्याय करने में? आप हिंदुत्ववाद की बात करते हैं, ऊपर में ईश्वर है, नीचे जनता है, और जनता की अदालत में आपको आपका सही मकाम मिलेगा। नमस्कार साथियों, हाथरस की बेटी जिसका सामूहिक रेप किया जाता है, उसकी जीभ तक काट दी जाती है ताकि वह इस अन्याय के खिलाफ बोल ना सके। 29 तारीख की सुबह वह दम तोड़ देती है, हम सबके बीच वह नहीं रही। मैं उसे विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, जिस प्रकार से इस मामले में हीला हरवाली की गई और कल देर रात को कहिए आज सुबह 2:30 बजे के आसपास उसका बिना किसी विधि विधान के परिवारजनों की गैर मौजूदगी में अंतिम संस्कार कराया जाता है, यह साफ दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन किसी के दबाव में आकर काम कर रहा है, एविडेंस से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, आज उत्तर प्रदेश की यह स्थिति है कि पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है, जनता के साथ अन्याय हो रहा है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। साथियों, एक प्रमुख बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की दलित, पिछड़ी और जो आदिवासी समुदाय हैं उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, उनके साथ दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है। हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे, इस घृणित मानसिकता के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। 18 सितंबर को यूपी के हाथरस में मेरे देश की एक बेटी के साथ दरिद्रता से रेप हुआ। उसकी जबान काट दी गई, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई। इस देश की इस बेटी की क्या गलती थी? उसके साथ इतनी दरिद्रता होने के बाद भी यह तंत्र और सरकार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है, इस खबर को फर्जी बता रही है। कल जब इस देश की बेटी ने अपना दम तोड़ दिया, तब इस बेटी की लाश को उसके परिवार को सौंपने की जगह उसे तंत्र ने खुद ही जला दिया। इस देश में जातिवाद और धर्मवाद के नाम पर राजनीति करने वाले आज कहाँ गए? इस देश की बेटी को न्याय दिलाने के लिए उनमें से कोई भी आगे नहीं आएगा क्या? कुलदीप सेंगर और अन्य बलात्कारियों का हार पहनाकर सम्मान करने वाले इस राजनीति के बड़े बड़े नेताओं से हम और उम्मीद भी क्या रख सकते हैं? इस देश की बेटी के साथ बलात्कार नहीं हुआ है, ये भारत माता के साथ बलात्कार है। इस देश में ये जो जातिवाद की और धर्मवाद की राजनीति कर रहे हैं, इससे हमारे देश को कौन बचाएगा? हमारे देश की सरहद की रक्षा के लिए तो जवान बैठे हैं, लेकिन मेरे देश की बेटियों की रक्षा के लिए कौन आगे आए? पूरा भारतवर्ष आज दुख के सागर में डूबा हुआ। उन्नाव की बेटी को न्याय दिलाने में विफल है। हाथरस जिले की मनीषा वाल्मीकि को भी न्याय दिलाने में यूपी प्रशासन, यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ आज विफल है। उन दरिंदों को सलाखों के पीछे भेजने की योगी आदित्यनाथ की हिम्मत नहीं होती, बल्कि चोरों की तरह उस बेटी को रात के 2:30 बजे ले जाकर अंतिम संस्कार किया जाता है। ना ही उसके परिवार को उसमें शामिल किया जाता है, ना ही मीडिया को उस पर शामिल किया जाता है। चोरों की तरह उसको सबूतों को मिटाने की साजिश किया जाता है। दोस्तों, आज वो बेटी दलित थी तो इसलिए उनको न्याय नहीं मिल रहा। करीबन 12 से 15 दिन तक FIR दर्ज नहीं होता है। दोस्तों, उन दरिंदों को बचाने की कोशिश होती है पुलिस प्रशासन की, यूपी सरकार की। मैं कड़ी निंदा करता हूं और देश के जितने जाने माने बड़े बड़े मीडिया पे आकर भाषण देने वाले स्मृति ईरानी हो,
या फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो, कहाँ गए आज उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए आप क्यों आगे नहीं आ रहे? मैं आपसे यही विनती करता हूँ, इस बेटी को न्याय दिलाने तक, इसको जस्टिस दिलाने तक आप सबको आगे आना होगा। कहाँ पर है मेनका गांधी जी? क्यों नहीं बोलती? क्यों आज इनके ट्विटर बंद है? क्यों उनके आज फेसबुक पे कोई टैग नहीं आ रहा है? कोई ये बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए डरते हैं। आज बीजेपी योगी आदित्यनाथ को और जो लोग वो लड़की का बलात्कार किया उन लोगों को बचाने की साजिश में लगे हैं। दोस्तों, मैं इसे कड़ी से कड़ी निंदना करता हूं। जल्द से जल्द उन दरिंदों को सलाखों के पीछे भेजकर उनको फांसी की सज़ा देने की मांग करता हूं। दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।